बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कम्प्लेक्स नंबर के न्यू लेक्चर के साथ और न्यू लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमें अपने प्रीवियस कुछ पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करना है लेक्चर से रिलेटेड, और उसके बाद हम आगे चलेंगे। जो प्रीवियस पॉइंट्स हैं उनमें से पहला पॉइंट हमारे पास ये है कि हमें पता होना चाहिए कि कम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। कम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन में हमने पढ़ा कि एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ जी इज़ इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी इज़ नाउन एज कम्प्लेक्स नंबर। यानी ये जो नंबर है जी इज़ इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, ये कम्प्लेक्स नंबर है। मज़ीद हम लोगों ने नेक्स्ट ये भी पढ़ा कि जी का जो मॉड है, ठीक है, वो बराबर होता है आर के, और सच एज, और इसको हम क्या कहते हैं, जी मॉड इज इक्वल टू आर। ये क्या है, हमारे पास मॉडुलस है जी का। और द वैल्यू ऑफ थीटा सेटिस्फाइज द इक्वेशन कॉस थीटा इज इक्वल टू ए ओवर आर एंड साइन थीटा इज इक्वल टू बी ओवर आर सच दैट कॉस थीटा इज इक्वल टू ए। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि जी का मॉड इज इक्वल टू आर है, तो यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि आर की जगह पे जी का मॉड पुट कर सकते हैं, और साइन थीटा बी ओवर आर, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू बी ओवर जी की मैग्नीट्यूड हम इसे लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास ये थी, द पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ थीटा सच दैट, जो थीटा की पर्टिकुलर वैल्यू है वो लाई करेगी किस में, माइनस पाई लेस देन थीटा लेसर इक्वल टू पाई, माइनस पाई से प्लस पाई के दरमियान होगी। इस कॉल्ड द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, ठीक है, इसको हम प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कहते हैं। यानी जो थीटा की वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है, एंड इज डिनोटेड एज कैपिटल आर्ग्यूमेंट ऑफ जी सच दैट आर्ग्यूमेंट ऑफ जी, ये जो आर्ग्यूमेंट ऑफ जी था ये किसके इक्वल होगा, कैपिटल आर्ग्यूमेंट ऑफ जी प्लस 2k पाई, वेयर k इज इक्वल टू 0 1 2 3 अप टू सो ऑन विद प्लस माइनस। के हमारे पास इंटीजर्स हैं। अगर ऐसी बात है, हम ये कह रहे हैं कि द पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ थीटा, जो थीटा की पर्टिकुलर वैल्यू है वो हमारे पास क्या कहलाता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जी कहला रहे हैं। यानी आर्ग्यूमेंट ऑफ जी इज इक्वल टू थीटा प्लस 2k पाई। इस चीज़ को फोकस करते हुए अब हम आगे चलेंगे कि इसको हम किस तरह से ऐसे लिख रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है जहाँ से हम आज का लेक्चर स्टार्ट लेंगे, वो आर्टिकल हमारे पास कुछ इस तरह से है, और वो आर्टिकल है आपका बुक के पेज नंबर 13 पे, और आर्टिकल नंबर है 1.9। आर्टिकल की जो हेडिंग है वो इस तरह से है कि प्रोडक्ट एंड कोशेंट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स इन पोलर फॉर्म, ठीक है, इन पोलर फॉर्म। तो अब हम देखते हैं कि ये किस तरह से प्रोडक्ट, एज यू नो कि प्रोडक्ट एंड कोशेंट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स, एक अगर हम दो कम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं, जब वो प्लूरल की बात करें, दो कम्प्लेक्स नंबर्स का आपने प्रोडक्ट लेना है और दो का आपने कोशेंट लेना है, तो प्रोडक्ट होगा आपके पास लाइक दैट z1 ओवर z2, और जो ये आपके पास होगा कोशेंट, और जो प्रोडक्ट होगा वो होगा आपके पास z1 इंटू z2। तो एक आर्टिकल का हमारे पास फर्स्ट पार्ट ये है, आर्टिकल का सेकंड पार्ट हमारे पास ये है। इन दोनों को आज हमने डिस्कस करना है कि प्रोडक्ट एंड कोशेंट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स, इसको आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जनाब ये जो है इसका फर्स्ट पार्ट है, जो प्रोडक्ट है आपके पास, ठीक है। प्रोडक्ट को आप इस तरह से लिखोगे कि z1 डॉट z2, प्रोडक्ट एंड कोशेंट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। जो आज हमारा मेन डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल में, वो कुछ इस तरह से है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इंटू z2 इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। और क्वेश्चन के लिए भी हम जो करेंगे वो कुछ इस तरह से होगा कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 अपॉन z2 इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2, ठीक है। अब हम इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं, और जो फर्स्ट है प्रोडक्ट वाला, पहले हम उसका प्रूफ लेंगे, देन हम फर्दर प्रूफ करेंगे क्वेश्चन वाले का। तो हम लेट कर लेते हैं प्रूफ करने से पहले कि जो z1 है, जैसा कि हम कहते हैं कि z इज़ इक्वल टू a प्लस आयोटा b, ठीक है। और अगर z इज़ इक्वल टू a प्लस आयोटा b है, यहाँ पे हम ये लेट कर लेते हैं कि z1, इससे पीछे हम लोग इसे ये भी पढ़ चुके हुए हैं
कि z इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, और साथ में हम ये भी कहते हैं z इज इक्वल टू ए जो है एज यू नो, यहाँ पे हमने बिल्कुल स्टार्ट में लिखा कि कॉस थीटा इज इक्वल टू ए ओवर आर, साइन थीटा इज इक्वल टू बी ओवर आर। अगर ऐसी बात है तो मैं यहाँ से दो रिजल्ट जो है वो मैं जनरेट करती हूँ। एक तो ये कि आर कास थीटा इज इक्वल टू ए, और सेकंड ये है कि आर साइन थीटा इज इक्वल टू बी। ठीक है, अगर आर हमारे पास है, ए इज इक्वल टू आर कास थीटा, और बी आपके पास है आर साइन थीटा, तो इसका मतलब है ए की जगह पे आप लिख सकते हैं ना आर कॉस थीटा प्लस आयोटा, और बी की जगह पे आप पुट करेंगे आर साइन थीटा। और अगर ऐसी बात है तो इन दोनों में से हम आर कॉमन ले लेते हैं। इस तरह से आपके पास जो रिज़ल्ट बनेगा वो कुछ इस तरह से होगा कि z इज़ इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। और हमें ये भी पता है कि z इज़ इक्वल टू आर किसके इक्वल है आपके पास z मॉड, और साथ में हमने लिखा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। चलिए हम इसी को यूज़ करते हैं, इस वाले को। ठीक है, और इसको यूज़ करते हुए जैसा कि हमने कहा कि z1 ओवर z2 है, ये दो हैं, तो हम सपोज कर लेते हैं यहाँ पे कि जो z1 है वो इज़ इक्वल टू है r1 cos थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1, एंड z2 इज़ इक्वल टू r2 cos थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2। ये हमने ले लिए। अब हमें चाहिए यहाँ पे प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट हम ले रहे हैं किसका z1 z2 का। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें तो चाहिए आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 डॉट z2। तो आर्ग्यूमेंट फाइंड करने के लिए हम ऐसा करते हैं, पहले इनका प्रोडक्ट लेते हैं, देन हम इसका आर्ग्यूमेंट लेंगे। और प्रोडक्ट लेने के लिए हमें ये पता है नाउ z1 डॉट z2 इज़ इक्वल टू r1 cos थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 इंटू r2 cos थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2। प्रोडक्ट है, आप r1 r2 को एक साइड पे लिखें, r1 r2 को स्टार्ट में लिख दिया। हाँ, ये पूरा फंक्शन cos थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 और cos थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2 ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इनकी सिंपल मल्टीप्लिकेशन करें तो cos थीटा 1 को जब आप राइट साइड इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा cos थीटा 1 cos थीटा 2 प्लस आयोटा cos थीटा 1 साइन थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 cos थीटा 2 प्लस आयोटा स्क्वायर साइन थीटा 1 और साइन थीटा 2। इसे आपने लिखा r1 r2, और यहाँ पे है cos थीटा 1 cos थीटा 2, आयोटा स्क्वायर आपके पास होगा -1, तो उसकी जगह पे आप -1 पुट करें, और यहाँ पे लिखते हैं साइन थीटा 1 और साइन थीटा 2। बाकी ये जो दो फंक्शंस हैं आयोटा cos थीटा 1 साइन थीटा 2, इन दोनों में से आप ऐसा करें आयोटा कॉमन ले लें, और आपके पास जो फंक्शन बनेगा वो इस तरह से होगा साइन थीटा 1 cos थीटा 2। मैंने इससे पहले लिखा, इसको बाद में लिख रही हूँ। इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप किसको पहले लिख रहे हैं किसको बाद में, ठीक है। और ये मैंने इस तरह से लिख दिया। ये आपके पास कुछ ऐसे बनेगा, इज़ इक्वल टू r1 r2, और आप लोगों ने ये फार्मूला पढ़ा cos अल्फ़ा cos बीटा। हमें ये पता है कि cos अल्फ़ा cos बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा ये किसके इक्वल है, cos अल्फ़ा प्लस बीटा के। और हमें ये भी पता है कि साइन अल्फ़ा cos बीटा और प्लस cos अल्फ़ा साइन बीटा ये बराबर होता है जी साइन अल्फ़ा प्लस बीटा के। तो मैं इन दोनों फार्मूलों को अप्लाई करती हूँ यहाँ पे, और मेरे पास जो रिज़ल्ट बनेगा वो कुछ इस तरह से होगा। cos अल्फ़ा की जगह पे थीटा 1 और बीटा की जगह पे आप यूज़ करोगे थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2, इस तरह से। और ये था किसके इक्वल, z1 इंटू z2 के इक्वल, ठीक है। हमें फाइंड करना था आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 डॉट z2। तो अब हम ऐसा कहते हैं z1 z2 आ गया, और अब मुझे फाइंड क्या करना है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 z2। पीछे मैंने क्लियरली हेडिंग में ये लिखा कि जो आर्ग्यूमेंट है z1 का और z2 का, आर्ग्यूमेंट ऑफ z वो किसके इक्वल है, थीटा के।
ये आर्ग्यूमेंट ऑफ जी हमारे पास किसके इक्वल था, थीटा के इक्वल था। तो इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे यूज़ करना है। और यहाँ पे जो z1 डॉट z2 में जो एंगल आ रहा है वो आपके पास क्या है, वो एंगल आपके पास है θ1 प्लस θ2। इसका मतलब है आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 डॉट z2 किसके बराबर होगा, आपके पास जी θ1 प्लस θ2। यहाँ पे हम 2 के पाई को इग्नोर कर रहे हैं, ओके। अगर ये θ1 प्लस θ2 के इक्वल है और हमें ये भी पता है कि z1 किसके इक्वल था जी, आपके पास r1 cos θ1 प्लस सायोटा साइन θ1। तो जो आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 होगा वो किसके इक्वल है, θ1 के। इसी तरह से सिमिलरली जो आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 होगा वो आपके पास बराबर होगा θ2 के। यानी ये जो आपने रिजल्ट लिखा यहाँ पे, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 डॉट z2, ये इसी तरह से θ1 जो है ये किसके इक्वल है आपके पास, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस लिखा उसी तरह से, और θ2 जो है ये आपके पास होगा आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। इसका सेकंड पार्ट करते हैं, डिफरेंस वाला। 1.9 आर्टिकल जो है इसका सेकंड पार्ट वो किस तरह से था, वो हेडिंग थी इस तरह से जनाब के आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 ओवर z2 इज़ इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। अब हम ऐसा करते हैं कि इसका प्रूफ करते हैं, और प्रूफ करने के लिए अगेन हम लिखेंगे कि लेट z1 इज़ इक्वल टू r1 cos θ1 प्लस आयोटा साइन θ1 एंड z2 इज़ इक्वल टू r2 cos θ2 प्लस आयोटा साइन θ2। हमें ये भी पता है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 किसके इक्वल है, θ1 के, एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 इज़ इक्वल टू θ2। नेक्स्ट जो हमें प्रूफ करना है वो ये है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 ओवर z2। तो हम ऐसा करते हैं कि पहले z1 और z2 जो है इसका क्वोशंट लेते हैं। z1 ओवर z2, तो हमें ये पता है कि z1 जो है वो इक्वल होगा r1 cos θ1 प्लस आयोटा साइन θ1 अपॉन r2 cos θ2 प्लस आयोटा साइन θ2। प्रीवियस क्लासेस में हम ये पढ़ चुके हुए हैं कि डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में आयोटा होगा तो आपने इसको ख़त्म करना है। और आयोटा आप कैसे ख़त्म कर सकते हैं, रैशनलाइज करके। तो हम इसे रैशनलाइज करते हैं और वो कुछ इस तरह से होगा कि r1 पुट किया उसी तरह से, r2 उसी तरह से रहने दिया, cos θ1 प्लस आयोटा साइन θ1 अपॉन cos θ2 प्लस आयोटा साइन θ2 मल्टीप्लाइड बाय जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है उसके साथ हम इसे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, माइनस आयोटा साइन θ2 अपॉन cos θ2 माइनस आयोटा साइन θ2। सिंपल मल्टीप्लिकेशन करें, कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है, कोई हॉरिबल थिंग यहाँ पे नहीं करनी। सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। तो जनाब जो आपके पास रिज़ल्ट बनेगा वो कुछ इस तरह से होगा, cos θ1 cos θ2 माइनस आयोटा साइन θ2 cos θ1 प्लस आयोटा साइन θ1 cos θ2 माइनस आयोटा स्क्वायर साइन θ1 साइन θ2 अपॉन cos θ2 का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर साइन θ2 का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, एक ही बात है, फिर ये स्क्वायर नहीं आएगा। ओके, अब हम इस तरह से करते हैं कि ये cos θ1 cos θ2 इसको लिखा, cos θ1 cos θ2 लिखा।
नेक्स्ट ये माइनस आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट किया, उस माइनस ने इस पहले वाले माइनस को प्लस कर दिया। जब ये प्लस होगा तो आप इसे भी यहीं पे लिख दें और आपके पास लिखा जाएगा साइन थीटा 1 साइन थीटा 2। इन दोनों फंक्शन में से आप आयोटा कॉमन ले लें, माइनस आयोटा, और आप इसे इस तरह से लिखें कि साइन थीटा 1 पहले लिख लेते हैं, प्लस रहने दें, प्लस माइनस, प्लस लिखा साइन थीटा 1 कॉस थीटा 2 माइनस साइन थीटा 2 कॉस थीटा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा 2, ये माइनस आयोटा स्क्वायर का माइनस मिलके प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा 2। ठीक है, और अगर हम इसे कंबाइन करें तो ये लिखा जाएगा हमारे पास जनाब इस तरह से कि R1 अपॉन R2 इज़ इक्वल टू कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो ये आपके पास बनेगा कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा। ठीक है, प्लस आयोटा लिखा साइन अल्फ़ा कॉज बीटा माइनस कॉज अल्फ़ा साइन बीटा, तो ये होगा आपके पास साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। ठीक है, और इसके साथ हमें ये भी पता है कि कॉस के थीटा प्लस साइंस के थीटा विच इज़ इक्वल टू 1। और अगर ऐसा है तो हमारे पास जो रिज़ल्ट बनेगा वो कुछ इस तरह से होगा कि यहाँ पे प्रोडक्ट Z1 ओवर Z2 इज़ इक्वल टू R1 अपॉन R2 कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2। अच्छा, हमें जो प्रूफ करना था उस प्रूफ के अकॉर्डिंग हमें तो चाहिए था कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1, अगर हम यहाँ से पे इसका आर्ग्यूमेंट लेते हैं वो कुछ इस तरह से होगा कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2 इज़ इक्वल टू थीटा 1 माइनस थीटा 2, वेयर ये हम बिल्कुल स्टार्ट में कह चुके हुए हैं कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इज़ इक्वल टू थीटा 1 एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 इज़ इक्वल टू थीटा 2। तो फिर हम ऐसा करते हैं कि इस थीटा 1 की जगह पे हम लिखेंगे आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस ये जो थीटा 2 है इसकी जगह पे हम लिखेंगे आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2, और यही हमारा प्रूफ है। एक्सरसाइज है 1.3 सॉरी एक्सरसाइज है 1.1। ठीक है, और फर्स्ट क्वेश्चन उसका करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि एक्सप्रेस द गिवन complex numbers in polar form। तो कम्प्लेक्स नंबर्स को हम पोलर फॉर्म में लिखते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट है इस तरह से माइनस स्क्वायर रूट 3 प्लस आयोटा। अगर ये इस तरह से है हम इसका सॉल्यूशन करेंगे इस तरह से। सॉल्यूशन में हम लिखेंगे लेट z इज़ इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट 3 प्लस आयोटा। ऐसा करते हैं z का मॉड लेते हैं। अगर हम z का मॉड लेंगे तो ये होगा किसके इक्वल माइनस स्क्वायर रूट 3 इसका होल स्क्वायर प्लस आयोटा का जो कोफिशिएंट है 1 उसका स्क्वायर, और ये होगा 3 + 1 विच इज़ इक्वल टू 2। हमें ये पता है कि z का मॉड किसके इक्वल है r के इक्वल है। अगर ये r के इक्वल है तो साथ में हमने ये भी पढ़ा था कि cos थीटा इज़ इक्वल टू a ओवर r एंड sin थीटा इज़ इक्वल टू b ओवर r। a जो है वो आपके पास स्क्वायर रूट 3 है, जबकि जो आपके पास b है वो किसके इक्वल है 1 के इक्वल है। तो आप आर्गुमेंट ऑफ z आपको पता है कि पोलर फॉर्म के लिए आपको थीटा की ज़रूरत है, और थीटा आप फाइंड करेंगे इन दो इक्वेशन से, और इन दो इक्वेशन से अगर हम फाइंड करते हैं
cos थीटा इज इक्वल टू ए ओवर आर, साइन थीटा इज इक्वल टू बी ओवर आर, इट मीन्स कि cos थीटा इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 एंड साइन थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर 2। अब आप लोगों को एक चीज़ और क्लियर होनी चाहिए कि अगर हम अपनी प्लेन जो है इसको ड्राइव करते हैं, प्लेन को ड्रा करें, यहाँ पे हमारे पास 0 होगा, यहाँ पे π/2 है, इस जगह पे पाई है, और यहाँ पे क्या है आपके पास 3π/2 है विच इज़ इक्वल टू 2π, 0 इज़ इक्वल टू 2π। ठीक है, अगर ऐसा है तो आपको ये भी पता होगा कि हमें ये पता है कि यहाँ पे आल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव एंड कॉस पॉजिटिव। इसके अलावा इस जगह पे थीटा थीटा ही होगा। इस जगह पे हमें ये पता है कि अगर हम क्लॉकवाइज मूव करें या एंटी क्लॉकवाइज मूव करें, अगर हम क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो यहाँ पे आप हैं π/2 प्लस थीटा, ठीक है, पाई प्लस थीटा, और सिमिलरली यहाँ पे आप हैं 3π/2 प्लस थीटा। लेकिन अगर आप एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं, आप इस तरह से, ये तो थी क्लॉकवाइज रोटेशन ऐसे, ठीक है, और अगर आप एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो फिर क्या होगा, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं ऐसे, तो यहाँ पे आपके पास होगा 2π माइनस थीटा। इस जगह पे आपके पास क्या होगा जी, ये अगर आप यहाँ पे आते हैं तो इस जगह पे आपके पास आएगा, एक मिनट, 3π/2 माइनस थीटा विच इज़ इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और यहाँ पे अगर आप आते हो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो ये क्या होगा, पाई माइनस थीटा। चलिए हम ऐसा करते हैं, इसको हम दोबारा से ड्रा करते हैं, और अगर हम इसको दोबारा से ड्रा करें, मैं इसे थीटा ऐसे लिख रही हूँ, यहाँ पे है 2π माइनस थीटा जो मैं मोस्टली यूज़ करूँगी, पाई माइनस थीटा, और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे पाई प्लस थीटा। डिपेंड करता है कि आप कौन सी ज़्यादा यूज़ करना चाहते हैं, किस पे आपकी ग्रिप ज़्यादा है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री टेबल में आपने पढ़ा कि साइन थीटा 1/2 है और कॉस थीटा स्क्वायर रूट 3/2, ये होता है 30 डिग्री पे। लेकिन ये जो इसके साथ साइन है, एक माइनस एक प्लस है, ये आपको बताता है कि आप किस क्वाड्रेंट में। जैसा कि मैंने कहा, यहाँ पे एक और हम अपनी प्लेन ड्रा करते हैं, मैंने कहा यहाँ पे ऑल पॉजिटिव है, यहाँ पे साइन पॉजिटिव है, यहाँ पे टेन पॉजिटिव है, यहाँ पे क्या है, कॉस पॉजिटिव है। आपको पता है कॉस थीटा माइनस स्क्वायर रूट 3/2, साइन थीटा 1/2। ये लाई करते हैं कहाँ पे, सेकंड क्वाड्रेंट में। और अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट में हम क्या कह रहे हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट में हम थीटा किसके इक्वल लेंगे, पाई माइनस थीटा के इक्वल। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो आपके पास थीटा होगा वो किसके इक्वल है, थीटा के पास आ रहा है पाई माइनस, ठीक है, और 1/2 और 3 √3/2, ये आपके पास कहाँ पे आ रहा है, 30 डिग्री पे। तो आपने लिखना है पाई माइनस 30 डिग्री, 30 डिग्री आपके पास होता है π/6, और प्लस आपने क्या लिखना है, 2k पाई, ठीक। तो ये आपके पास लिखा जाएगा 5π/6 प्लस 2k पाई, और 2k पाई का मैंने कहा था कि आप लोग लिखें, मतलब कुछ क्वेश्चन में हम लिखेंगे, यहाँ पे ना भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि इतना डिटेल्ड आंसर नहीं मांगा गया। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, थीटा इज़ इक्वल टू 5π/6। और जब आप इसे पोलर फॉर्म में लिखेंगे तो फिर आप इसे क्या करेंगे कि पोलर फॉर्म में आपने इसे इस तरह से लिखना है, z इज़ इक्वल टू r cos थीटा i प्लस आयोटा साइन थीटा। तो r आपको पता है कि r का आंसर क्या आया, आपके पास 2 आया, ये लिखा, और cos थीटा की जगह पे आप क्या लिखेंगे, 5π/6 प्लस आयोटा साइन 5π/6। और अगर आप इसे मज़ीद प्रिसाइज लिखें तो आप इसे लिखेंगे 2CIS 5π/6। और अगर आप इसके अंदर 2k पाई जो इसकी रोटेशन है वो ऐड करना भी चाहें तो आप इसे लिख सकते हैं 2CIS 5π/6 प्लस 2k पाई। तो ये इसका आंसर है, और यही हमारे पास हमारी रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म है। एक क्वेश्चन और करते हैं। इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट जो है वो कुछ इस तरह से है, थर्ड पार्ट है जी, हम लेट कर लेते हैं, z इज़ इक्वल टू -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा। चलें यहाँ पे हम कुछ चीज़ें साथ साथ लिखते जाते हैं कि a आपके पास क्या है,
इसके अंदर ए आपके पास है -1 और b इज़ इक्वल टू -√3, क्योंकि हमें ये पता है कि z इज़ इक्वल टू a प्लस आयोटा b, और अगर हम इनको कंपेयर कर दें तो a इज़ इक्वल टू -1 और b इज़ इक्वल टू √3 बनेगा। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, हमें z का मॉडुलस चाहिए, तो वो होगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। और अगर हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो अगेन ये आपके पास किसके इक्वल होगा, 2 के, और आपको पता है कि z का मॉड किसके इक्वल होता है, r के। अब आपको एक्चुअली आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए z इज़ इक्वल टू r cos थीटा i प्लस cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। आपको ये चीज़ फाइंड करनी है, यही इसकी पोलर फॉर्म है। ये फाइंड करने के लिए आपको cos थीटा का पता होना चाहिए, आपको साइन थीटा का पता होना चाहिए। तो उसके लिए हमें ये पता है कि a इज़ इक्वल टू r cos थीटा b इज़ इक्वल टू r साइन थीटा। तो a आपके पास है -1 और r जो है लेफ़्ट साइड पे ले हैं 2, -1/2 इज़ इक्वल टू cos थीटा एंड b इज़ इक्वल टू -√3/2 इज़ इक्वल टू साइन थीटा। अब ये देखें कि दोनों नेगेटिव आ गए और हमें ये पता है कि ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव और कॉस पॉजिटिव। तो इसका मतलब है ये दोनों नेगेटिव हैं, तो ये कहाँ पे हैं, ये दोनों इस क्वाड्रेंट में, यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में। और अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट में है तो हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट के लिए मैंने लिखा था कि यहाँ पे हम लिखेंगे इसे पाई प्लस थीटा, यहाँ पे पाई प्लस थीटा, ठीक है। और अगर ये पाई प्लस थीटा है, एक चीज़ और, हम इसे इस तरह से भी यूज़ करते होते हैं कि अगर ये थीटा है तो हम माइनस थीटा यूज़ करते हैं, यहाँ पे पाई माइनस थीटा है तो माइनस पाई माइनस थीटा, हम इसे ऐसे भी यूज़ करते हैं। एनीवे, जैसे भी आप इसे यूज़ करें ये आपकी अपनी मर्ज़ी है जी। यहाँ पे क्या है, आपके पास पाई प्लस थीटा है, और अगर आप पाई प्लस थीटा ले रहे हैं तो थीटा आपके पास आएगा पाई प्लस, जब cos 1/2 है और साइन जो है वो आपके पास क्या आ रहा है, √3/2, तो ये आपके पास होता है 60 डिग्री पे। और अगर ये 60 डिग्री पे है तो 60 डिग्री होगा पाई/3 के इक्वल। तो आपने इसे लिख दिया पाई प्लस पाई/3 प्लस 2 के पाई। तो इस तरह से थीटा आपके पास आएगा 4 पाई/3 अगर मैं ये चीज़ यूज़ करती हूँ। और अगर मैं ये यूज़ करूँगी तो फिर देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। अगर हम इसे लिखते हैं तो ये आ जाएगा माइनस का पाई माइनस पाई/3 विच इज़ इक्वल टू -2 पाई/3। तो हमें यहाँ पे चाहिए पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म में आपके पास आएगा z इज़ इक्वल टू r, ये पोलर फॉर्म है आपके पास। r की जगह पे आपने लिखा 2, c cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, CIS लिखा, और थीटा की जगह पे मैं ओनली लिख रही हूँ 4 पाई/3। और अगर मैं ये लिखना चाहूँ तो इसमें मेरे पास क्या होगा, z इज़ इक्वल टू 2 CIS माइनस 2 पाई/3। और अगर आप इसके साथ 2 के पाई लिखना चाहते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं, नो इशू, आप दोनों सूरतों में से कर सकते हैं। टाइम शॉर्ट है तो हम थोड़ा सा एक दो क्वेश्चंस को और डिस्कस करते हैं, ठीक। इसी क्वेश्चन का आपके पास है 5th पार्ट, इसी क्वेश्चन का 5th पार्ट है और उसकी स्टेटमेंट कुछ यूँ है 5th पार्ट की। वो है जी -2 + 2i एंड 1 - i। इसको आप z का नाम दें। आपने ये करना है, इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लें, जस्ट इनको मल्टीप्लाई करें और फिर देखें क्या रिजल्ट आता है। ये आएगा -2 आयोटा प्लस 2 आयोटा एंड -2 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। -2 + 2 आयोटा एग्जैक्टली, +2 आयोटा देन 2 आयोटा एंड -2 आयोटा स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू -2 + 4 आयोटा और -2 आयोटा स्क्वायर बन जाएगा -1, इससे मिलके +1 कैंसिल, तो ये आपके पास आएगा 0 + 4 आयोटा z। अब आपके पास ये अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में, अब आपके पास इस क्वेश्चन में a 0 है, b आपके पास 4 है, आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं।
ठीक है। और इसी क्वेश्चन का जो 6th पार्ट है वो इम्पोर्टेंट भी है, और लेकिन करेंगे आप लोग इसे खुद ही, ठीक है। 6th पार्ट आपके पास कुछ यूँ लिखा हुआ है कि z इज़ इक्वल टू -34 आयोटा ओवर 5 - 3 आयोटा। आप लोगों को ये चीज़ मैंने पहले से ही कह दिया कि अगर डिनोमिनेटर में आयोटा आ जाए तो आप इसे रैशनलाइज़ करेंगे, तो आप इसे रैशनलाइज़ कर दें। 5 + 3 आयोटा ओवर 5 + 3 आयोटा मल्टीप्लाई करें और सिंप्लीफाई करें। इनको मल्टीप्लाई किया तो आपके पास कुछ ये रिजल्ट बनेगा 3 - 5 आयोटा विच इज़ इक्वल टू z। अब आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे a इज़ इक्वल टू 3, b इज़ इक्वल टू -5, और देन आप बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन 1 और 2 की तरह आप इसे प्रोसीड करेंगे। किसी पार्ट की ना समझ आई हो, किसी पॉइंट की ना समझ आई हो, आप लोग इनबॉक्स करिएगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।